अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मेरे प्यारे बहन भाई खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हमारे यतीम भाई की जो जो उनके साथ लड़की है वो कौन है और उनके घर क्यों आई है, और यतीम भाई ने इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों डाला है। उन्होंने कहा था कि मैं आज बताने वाला हूँ, लेकिन आज की बजाय उन्होंने कल या परसों भी ये बात डाल दी है। तो उसकी वीडियो को देखकर बेचारे पर बहुत ही ज़्यादा नहायत तरस आता है कि उस बेचारे के पास रहा भी कुछ नहीं है और वो ओट पटांग हरकतों पे उतरा है। कल परसों मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये बात की थी कि यतीम भाई का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, वो पागल हो चुका है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि झूठ ना बोलो, वो तो ठीक ठाक सेहतमंद सलामत है। तो सेहतमंद होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बिल्कुल भी ठीक हो, उसका माइंड अच्छा काम कर रहा हो। अब आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसने भी यतीम की वीडियो देखी है, वो इस बात को लेकर बखूबी समझ सकता है कि उसकी ज़हनी हालत किस कदर ख़राब हो चुकी है। कल से वो छुछुंदर लेकर एक छुछुंदरी को वो फिर रहा है आगे पीछे। मुझे बताएं कि वो अपनी बीवी के लिए उसके और ख्यालात हैं। जिस बात के लिए उसने सोनिया और उसके दरमियान लड़ाई हुई, सोनिया को उसने छोड़ा, वो बात और थी। उस बात को बुनियाद बनाकर उसने सोनिया को माँ बाप के घर भेजा, मार कटाई हुई, उसके कपड़े जलाए गए, सारा कुछ काम किया गया जिस तरह से वो बता रहे। और इसके बाद उसने ये बात लोगों को बताई कि वो टिकटॉक पे लाइव आती थी, उसको कोई बंदा गिफ्टिंग करता था और जिस बंदा गिफ्टिंग उसको करता था उसके साथ उसका कोई रिलेशन वगैरह बन गया था। अब वो जानता है, अल्लाह जानता है या सोनिया जानती है, जो बात हम सुनते हैं हम वही करते हैं। तो उसने कहा था कि मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन ये बेगैरती वाला पैसा मैं नहीं कमा सकता और न ही बेगैरती से कमाए हुए पैसे से मैं खा सकता हूँ। आज आप लोगों ने देखा तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात इतनी लंबी करने वज़ाहिर देने की मतलब मेरा ये था कि देखें, कल उसके लिए ये ऑब्जेक्शन लगा रहा था, इस बात पे नहीं, सोनिया ने ये किया, सोनिया ने वो किया। सोनिया इस बात पे मुझसे नाराज़ होके गई थी, उसको मैं ज़रूरी नहीं था, उसको गिफ्टर ज़रूरी था, ये बातें। लेकिन देखें, अगर ये बात थी तो सोनिया के लिए भी वो नामहरम था और तुम्हारे लिए ये महरम बन गई है। शर्म तुमको आती नहीं है, बेशर्मी वाले काम तुम करते हो। वॉइस रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कोई है, जिस तरह से तुम बातें कर रहे थे, जिस तरह से तुम बकवास कर रहे थे, तुम्हारी तरबियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है। मैं कहती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ़ और सिर्फ तुमको पैदा किया है, लेकिन तुम्हारी तालीम तरबियत पे कोई फोकस नहीं किया। अगर अफसोस के साथ कहना पड़ा है, अगर तुम्हारी माँ ने थोड़ी सी तवज्जो तुम्हारी तरबियत पे दी होती तो आज तुम ये काम ना करते। क्योंकि अगर तुमने बताया नहीं कि ये कौन है, लेकिन हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन ली है, जिस बात की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है, उसके मुताबिक ये लड़की बहावलपुर की है और ये आई है इसके पास शायद कोई चैनल बनाने। अब ये बंदा बताएगा कि चैनल बनाने के लिए आई है, तो हकीकत में इसके साथ उसका क्या रिश्ता है, क्योंकि नामहरम है वो इसके लिए, चाहे वो इसकी तो बांजी नहीं है, इसकी भतीजी नहीं है, कोई नहीं है ये। और एक जगह इसके क्लिप में उसके चेहरे से मास्क उतरा हुआ भी है, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो भी मैं लगाऊंगी। तो इसके नहीं लग रहा कि ये इसकी कोई भतीजी है, बांजी है, या कोई भी है, कज़न हो, हालांकि मामू की, चाचू की बेटी, जो भी हो, उससे लेकर गैर जो भी बंदे इनके मिलने जुलने वाले फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड जो भी है, फिर भी बहरहाल ये लड़की उसके लिए नामहरम है। और नामहरम लड़की को साथ ले घूमना, इससे तो बेहतर लोगों को पता चल गया होगा कि इस बंदे की असलियत क्या है। ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है, पैसे के लिए ये ओट पटांग हरकतें कर रहा है। जिस तरह से इसके घर में इमरानिया ने कब्जा किया हुआ है, आज ये बंदे खुशी से पागल हो रहे थे। और इमरानिया तो आज बिल्कुल दफन होने के काबिल था, क्योंकि उसने अपनी बहन को इस वजह से डिवोर्स दिलवाई थी, दिल हुई नहीं थी, खुला भी नहीं हुआ था कि नदीम बेचारा बोल नहीं सकता था। नदीम बेचारे ने उनका सारा कुछ देख लिया था, उसकी बहन का आशिक के साथ
रिलेशन वगैरह सारा कुछ A to Z वो जानता था। इस वजह से उस बेचारे को एक्सपायर मेडिसिन दी गई, जिसकी वजह से उसका गला बंद किया गया। जब गला बंद हो गया तो वो हो गए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। अब हमारे कोई भी पर्दा चाक करने वाला नहीं है, क्योंकि जो बंदा देख सकता था उसका गला हम लोगों ने बंद कर दिया। आज अल्लाह की करनी देखें, उसको बहुत अच्छी शरीके हयात मिली, हमने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन उसके निकाह नामे पर सिग्नेचर देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत है, क्योंकि वो बिना रोके फास्ट वो सिग्नेचर कर रही थी। तो इसको लेकर यही कहते हैं कि अल्लाह पाक उस लड़की को नदीम भाई के हक में बेहतर करे, क्योंकि शायद नदीम भाई की अल्लाह पाक ने सुन लिया और उनकी शराफत की वजह से उन लोगों को अल्लाह पाक ने ऐसा जीवन साथी इनाम के तौर पे दिया है। क्योंकि कोई ऐसी होती हैं ना औरतें जो अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम होती हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ से बख्शी हुई होती हैं। उनका हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो उसको मजाजी खुदा का रुतबा देती हैं, और इसी वजह से वो अल्लाह की नज़र में भी और दुनिया वालों की नज़र में भी वो एक मकाम ख़ास मकाम रखती हैं। तो तुम जैसे बंदों को क्या मिला? तुम जैसे बंदे सारी ज़िंदगी सिर्फ हाथ मिलने और वो लकीर पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आज उसको ले लेकर फिर रही हो, एक नामहरम औरत को तुम कह रही हो कि इसका मेरे साथ निकाह हुआ है, कि लोग बोलेंगे कि इसके साथ इसका निकाह हुआ है, इसका क्या रिश्ता है। बेशक तुम्हारा इसके साथ निकाह हुआ है, जो भी हुआ, लेकिन वो जो है निकाह अगर हुआ तो फिर और बात है, क्योंकि तुम उसको साथ लेकर फिर रहे हो, वो और बात है। लेकिन अगर निकाह नहीं हुआ तो वो भी कंजर खाने से उठ के आई है, क्योंकि कोई भी इज्जतदार ये माँ और बाप इस बात को वो पसंद ही नहीं करते। हमारी बेटी किसी गैर मर्द के साथ खुले मैदान में फिर रही हो, खेतों में फिर रही हो, छत के ऊपर हो, उसका बेगैरत कितना भाई है। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है तो उसका नंबर 1 बेगैरत भाई है, जो अपनी बहन को किसी गैर महरम के साथ इस तरह से फिर रहा है, छोड़ा हुआ है फिरने के लिए। उसको वो खुद नहीं आ सकता, क्यों? वो औरत है, वो मर्द नहीं है। उसका भाई जो उसके साथ आया हुआ है वो अपनी बहन के साथ बाहर नहीं आ सकता, वो वीडियोस में नहीं आ सकता। जिस तरह लोगों ने कहा कि चैनल बनाने के लिए आई है, तो ये चैनल बनाने के लिए आई है, ये यूट्यूब पे काम कर सकती है, तो इसका भाई नहीं कर सकता है। इसकी माँ, ये अगर मास्क में लोगों को नज़र आ सकती है तो माँ नहीं नज़र आ सकती। ये बेचारा छुछुंदरा आज इस वजह से ये हरकतें कर रहा है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, व्यूज़ की खातिर ये मर रहा है, क्योंकि नदीम भाई का निकाह हो चुका है और अब उन लोगों के व्यूज़ जो है ना वो अच्छे खासे आएंगे। आज की वीडियो में भी उनके अच्छे खासे व्यूज़ थे, क्योंकि जल्द या बदेर नदीम भाई ने भी अपना घर बसाना था। लेकिन इन लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों के नज़दीक शादी एक गुड़िया और गुड्डे का खेल है। आज घर बनाया, कल परसों फिर हमने घर बर्बाद करना है, हमने व्यूज़ की खातिर ये करना है, क्योंकि इससे हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन दीन ईमान ये इन लोगों का ख़त्म हो चुका है। इन लोगों को सिर्फ बिना मेहनत की ये पैसा मिल रहा है। एक दूसरे को जलील करके, एक दूसरे को गाली गलौज करके, एक दूसरे को गंदा बोलकर इन लोगों को पैसा खूब से खूब तर मिल रहा है। चाहे इन लोगों की इज्जत जाती है, माशरे पे और अपने मज़हब पे दाग लगता है, इन लोगों की बला से इन लोगों को उससे कोई भी सरोकार नहीं है। पहले इसका यह कहना था कि मैं अपनी वीडियो में किसी भी औरत को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इसने अपनी उस बहन फेरोज़ा को दिखा दिया। फेरोज़ा को भी लोगों ने देखा, इसके बाद अब इस लड़की को भी लोगों ने देखा, जी भर के दीदार करवा रहा है। कहाँ गया वो नेकी वाला कि मैं अब शरीफ बन गया हूँ? लेकिन तुम जैसे वो कुत्ते की दुम होती है ना, जो किसी ने जितने साल भी वहाँ पे 70 साल भी रखी ना गड़े में, लेकिन जब बाहर निकाली ना वो टेढ़ी की टेढ़ी रही है। तुम लोग मर तो सकते हो, लेकिन ये बेगैरती वाले काम आप लोग बंद नहीं कर सकते। आप लोग औरतों को दिखाकर पैसा लेते हो, आप लोग अपाज हो चुके हो, ना हाथ है ना पाँव है आप लोगों के। आप लोगों ने वही काम करना है जो आप लोग अपनी औरतों को दिखाकर आप लोग कर सकते हो। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।